हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी किन कपल्स या किन पेरेंट्स के लिए ज़रूरी होता है या किन को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आज हम बात करेंगे कि ये इतना इफ़ेक्टिव है। जनरली जब भी आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि हाउ इफेक्टिव इज़ आईवीएफ ट्रीटमेंट। हाय, आई एम डॉक्टर श्रद्धा त्रिपाठी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट। हम ये आईवीएफ की जो चेन चला रहे हैं, इसमें फर्स्ट टाइम आई हैव टॉक टू यू अबाउट कि आईवीएफ कौन-कौन से कपल्स को चाहिए। जैसे कि एज ज़्यादा हो रही है, आपकी शादी को ज़्यादा टाइम हो गया है, या फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड है, थायराइड है, पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या लो स्पर्म काउंट है। इन सब लोगों के बारे में हमने बात की थी कि आईवीएफ इनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आईवीएफ कितना इफ़ेक्टिव होता है, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि फर्स्ट फैक्टर होता है एज का क्राइटेरिया। यदि आपकी एज कम है, मतलब यदि कोई ऐसा फैक्टर है जैसे कि ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब, लेकिन आपकी एज कम है, 25 से लेके 30 ईयर्स के बीच में आप हैं और आपका पता चल गया है कि ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो आपका एग क्वालिटी इस समय अच्छा है, तो आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो सकता है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, आप लोग ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि आपकी एग क्वालिटी कैसी है, फीमेल पार्टनर का जो एग्स हैं उनका क्वालिटी कैसा है। यदि 35 ईयर्स से ज़्यादा एज में आपने शादी की है, तो आपको जल्दी ही फर्टिलिटी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि 35 ईयर्स के बाद एग की क्वालिटी, इवन स्पर्म की क्वालिटी भी जल्दी-जल्दी डिटेरियोरेट होने लगती है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेल और फीमेल पार्टनर दोनों की इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। इन केस ऑफ फीमेल पार्टनर्स, यदि आपको प्रीवियस हिस्ट्री है या अभी भी आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, तो इसमें एग क्वालिटी कई बार हैम्पर्ड होती है। फिर यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, या फिर कभी प्रीवियसली अभी पास्ट में आपकी कोई पेल्विक सर्जरी, मतलब लोअर एब्डोमेन का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में कई बार जो यूट्रस और ओवरीज, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसको कि हम लोग अडेशंस बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी हो सकता है आपको इनफर्टिलिटी का इशू हो। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेल और फीमेल पार्टनर की इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ मेल पार्टनर्स, यदि जो मेल पार्टनर है उनको कभी वेरिकोसील या हाइड्रोसील की सर्जरी हुई है, या फिर ये हो सकता है कि कभी चोट लगी हो प्राइवेट पार्ट्स में, तो उससे भी स्पर्म क्वालिटी कई बार खराब हो जाती है और उससे भी इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है। थर्ड पॉइंट होता है कि आपका प्रीवियस रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, मतलब कि यदि आपका पहले एक बच्चा है और आप सेकंड बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, और तब आप आईवीएफ के लिए, यदि किसी वजह से आपको आईवीएफ कराना पड़े, तो आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहले एक लाइव बेबी आपके पास है। इसका मतलब है कि आपका एग और स्पर्म क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट कोई इशू है जिसकी वजह से सेकंड टाइम आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आईवीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसी तरह यदि आप पहले प्रेग्नेंट हुए हैं और मिसकैरेजेस ज़्यादा हुए हैं आपके 2-3 बार, कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि कंसीव तो हो जाता है बट प्रेगनेंसी कैरी नहीं होती है, 2-3 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। तो वो भी एक कंडीशन होती है जिससे पता चलता है कि एग और स्पर्म क्वालिटी में कहीं कोई इशू है। तो उसमें भी कई बार आईवीएफ जल्दी सक्सेसफुल नहीं होता है, 1-2 अटेम्प्ट लगते हैं, कई बार डोनर्स लेने पड़ते हैं, या हो सकता है आपकी बॉडी में कोई ऐसी एंटीबॉडी हो या कोई ऐसे वायरल कंटेंट हो, तो हम लोग उसका डायग्नोस करके और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपका आईवीएफ का जो रिजल्ट है वो अफेक्टेड होता है। क्वालिटी ऑफ एग्स, जैसे कि मैंने बोला, एज फैक्टर होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होती है, जिसकी वजह से एग क्वालिटी कई बार ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से भी आपका आईवीएफ का रिजल्ट अफेक्टेड होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका आईवीएफ कैसे काम करेगा, आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये हर पेशेंट का अपना एक जर्नी है और अपनी तरह से ट्रीटमेंट होता है। हर पेशेंट का ट्रीटमेंट एकदम डिफरेंट होता है। किसी का आईयूआई में ही सक्सेसफुल हो जाता है। हम लोग एक नेचुरल आईवीएफ करते हैं, जिसमें जो नेचुरली जो एग बनते हैं उससे ही हम लोग कई बार आईवीएफ करके देते हैं, उससे भी पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ज़्यादा इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और हर पेशेंट का अपना अपना ट्रीटमेंट होता है। तो यदि आप किसी भी फर्टिलिटी इशू से गुजर रहे हैं, तो जल्दी ही अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए और जो भी ट्रीटमेंट है वो जल्दी शुरू कीजिए।